नमस्कार साथियों, मेरे चैनल जगदीश चौबे पर आप सबका स्वागत है। यदि आप किसी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं या उस कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और निकट भविष्य में आपकी कंपनी का सर्टिफिकेशन ऑडिट होने वाला है, तो इन दोनों अवस्थाओं में ही आपके मन में एक हमेशा डर बना रहेगा कि पता नहीं ऑडिट कैसे होगा। आपने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ आपकी तरफ से ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं ऑडिटर कितने एनसी निकाल दे। मैं स्वयं एक बड़े कंपनी में लीड ऑडिटर के तौर पे भी काम कर चुका हूं और एज एन ऑडिटी भी। तो जब हमारी कंपनी का ऑडिट होता था, एक्सटर्नल ऑडिट होता था, सर्टिफिकेशन ऑडिट होता था, तो मुझे भी सारी तैयारी करनी पड़ती थी और बहुत मेहनत करना पड़ता था। मैं जानता हूं किसी भी कंपनी के एमआर के लिए सारे डिटेल्स मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, सबके साथ बात करना, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि यही उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी मन में एक डर बना रहता था कि पता नहीं ऑडिट कैसा जाएगा, कितने एनसी निकलेंगे। तो ये डर हमेशा बना रहता था। यदि आपकी भी यही अवस्था है तो मेरे बताए हुए जो तरीके मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, यदि उनको आप फॉलो करते हैं तो आपके मन से ऑडिट का सारा डर निकल जाएगा और आप बहुत निश्चिंत होकर किसी भी ऑडिट को फेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल ही हाउ टू फेस ऑडिट। इस वीडियो के पहले मैं आईएसओ सिस्टम के ऊपर 4 वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, जिसमें आईएसओ सिस्टम के ऊपर है, चारों वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया, फिर मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बताया हुआ है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर और आईएटीएफ के ऊपर। ये चारों वीडियो आप अवश्य देखिए, आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उन वीडियोज में मैंने ऑडिट के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया है। और जो तरीके मैंने बताए हैं वो मेरे अपने निजी अनुभव के हैं और शायद ही किसी किताब में, आईएसओ किताब में या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिले, क्योंकि ये जो एज एन ऑडिटी जो बेसिक फीलिंग होती है और उसको कैसे दूर करना है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये प्रोग्राम शुरू करता हूं। वीडियो का टाइटल है हाउ टू फेस ऑडिट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, आईएसओ सिस्टम के पार्ट 5 के इस प्रोग्राम में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि इस प्रोग्राम का टाइटल है हाउ टू फेस ऑडिट, ऑडिट को कैसे फेस करें, ऑडिट का मुकाबला कैसे करें, इसके बारे में मैं इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। ऑडिट चाहे वो क्यूएमएस का हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो, या फिर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो आईएटीएफ का ऑडिट, इन तीनों ही केस में आपको यदि ऑडिट फेस करना है तो आप ऑडिट कैसे फेस करें, तो इसके बारे में मैं इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का क्या कंटेंट है देखिए, फ्लैशबैक और दूसरा है करंट। तो फ्लैशबैक में आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं आईएसओ सिस्टम के ऊपर। पहला पार्ट 1 था जो आईएसओ के बारे में बताता था कि आईएसओ क्या है, क्यों है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई थी। पार्ट 2 में मैंने आपको क्यूएमएस सिस्टम के बारे में बताया था। पार्ट 3 में मैंने ईएमएस सिस्टम के बारे में बताया था आपको, और पार्ट 4 जो था वो आईएटीएफ के ऊपर था। तो यदि ये चारों पार्ट आपने नहीं देखे हों, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये, तो आप इनको जरूर देखिए ताकि आपको बाकी की चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और ये जो करंट है जो मैं अब दिखा रहा हूँ पार्ट 5, इसका जो टाइटल है वो हाउ टू फेस ऑडिट,
ऑडिट को आपको कैसे फेस करना है, ऑडिट का मुकाबला कैसे करना है। जब ऑडिटर आए तो आप उसके साथ कैसे पेश आएँ, कैसे उसके साथ ऑडिट अपने डिपार्टमेंट का या प्लांट का कराएं। तो आगे बढ़ते हैं। A practical approach. Ensure a good housekeeping in the area to be audited. पहली कंडीशन ये है कि चाहे आप प्लांट के एमआर हों, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के एचओडी हों या सुपरवाइजर हो, इवन वर्क प्लेस पे भी आपको अपने एरिया का, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वो उसका हाउस कीपिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कैलिब्रेटेड हों, ठीक ठाक हों और इजी टू रीच हो, ऐसा रखिए ताकि जब भी वो मांगे आप किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं। रजिस्टर भी वगैरह सब संभाल के रखिए उसको। तो ये आपके एक हाउस कीपिंग का पार्ट है जो कि आपको रखना है। उसके बाद कीप योर टेबल क्लीन विद ओनली वन राइटिंग पैड फॉर नोटिंग डाउन ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जो आपका सीट है उसके ठीक सामने ऑडिटर बैठेगा और आप अपने सीट के बगल में, जो भी आपका चेयर है उसके बगल में एक स्टूल रख लीजिए और आपके सारे रिकॉर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, टेबल्स वगैरह जो कि ऑडिट में काम आने वाले हैं उनको एक साइड में रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, गिव ए वार्म वेलकम टू ऑडिटर एंड ऑफर हिम टी एंड स्नैक्स। जब भी ऑडिटर आए तो उससे आप बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलिए, उसका स्वागत कीजिए और उसको चाय या स्नैक्स वगैरह कुछ भी ऑफ़र कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। इनिशियल जो उसका वेलकम है ये अच्छा होना चाहिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द ऑडिटर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। आप अपना नाम, डिपार्टमेंट, क्या एरिया देख रहे हैं, आपका इस प्लांट पे क्या पोजीशन है, ये सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा ड्यूरिंग ऑडिट। उसके बाद उससे इस तरह से आप कम से कम 15-20 मिनट का टाइम आप उससे पास कर सकते हैं। ऐसा करने से जो ऑडिट का जो उसका टाइम है, मान लीजिए उसका 2 घंटे का टाइम हुआ तो कम से कम 20-25 मिनट तो उसका टाइम कम हो ही जाएगा। आप उसका भी इंट्रोडक्शन लीजिए, वो भी अपने बारे में बताएगा। तो इस तरह करते हुए कम से कम 15-20 या इवन कई बार तो आधा घंटा भी लग जाता है। इस चीज़ को आप टाइम को पास कीजिए। कीप योर रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर ऑन द साइड स्टूल नॉट विजिबल टू द ऑडिटर। ये मैंने जो पॉइंट 2 में बताया था आपके, इसके बारे में फर्दर ये कि जो भी आप रिकॉर्ड रखें वो ऑडिटर को नज़र नहीं आना चाहिए। आप ठीक अपने सीट के बगल में रखिए ताकि ऑडिटर तो आपके सामने बैठा होगा, उसको नज़र नहीं आना चाहिए। छोटे से स्टूल पे रखिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि रिकॉर्ड्स कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। अदरवाइज वो क्या करेगा, यदि उसका कुछ इंटरेस्ट आया या थोड़ा टाइम उसको मिला तो कोई भी रिकॉर्ड उठा के आपका देख सकता है। तो इस चीज़ को आप मत कीजिए। पिकअप ओनली पर्टिकुलर रजिस्टर और रिकॉर्ड आस्क्ड बाय द ऑडिटर। सिर्फ उसी रजिस्टर या रिकॉर्ड को उठाइए जिसके बारे में ऑडिटर पूछ रहा है। आपको उसके साथ 1, 2, 3 रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस रिकॉर्ड को रखिए, उस रजिस्टर को रखिए जिसके बारे में ऑडिटर पूछ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शुरू में आपको ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, ऑडिटर्स जनरली वेरीफाई क्वांटिटेटिव डाटा इन एनी प्रोसेस। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टाइम, ट्रेवलिंग स्पीड, क्रिटिकल डायमेंशंस एट्सेट्रा। सो कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसमें कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं किसी भी प्रोसेस में, सिस्टम में या इवन प्रोडक्ट में भी, जैसे प्रोडक्ट की क्रिटिकल डायमेंशंस हो गई, हीट ट्रीटमेंट का देखिए तो टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, ट्रैवलिंग स्पीड, यदि आपका वो रोटेटिंग है उसका भी देखते हैं कि उसकी स्पीड कैसी है। ठीक है, और क्रिटिकल डायमेंशन, जो भी क्रिटिकल डायमेंशंस हैं, जो भी डायमेंशंस आपके ड्राइंग में दिए हुए हैं, सेफ्टी रिलेटेड हैं या फिटमेंट रिलेटेड है, इन चीज़ों को आप ज़रूर उसको कंफर्म कीजिए, वेरीफाई कीजिए अपने एंड पे पहले, ऑडिट होने से पहले, और उनको अपडेट रखिए। वो जो भी उनकी स्पेसिफाइड वैल्यू है उसके भीतर होने चाहिए, या जो भी उनकी टॉलरेंस वैल्यू उनके ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये आपने बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडिटर स्टार्ट ही करते हैं कि जो उनकी क्वांटिटेटिव डाटा दिया होता है, जैसे टेम्परेचर का मान लीजिए 920 ±5 दिया हुआ है, तो आपके फर्नेस के पास जाके वो ज़रूर देखेंगे कि जो सिस्टम चल रहा है उसमें जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखना आपका बहुत ज़रूरी है कि क्वांटिटेटिव डाटा को आप पहले से ही मेंटेन करके रखिए। When the auditor is visiting on shop floor, show only those records which are being asked by the auditor. जब ऑडिटर किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए शॉप फ्लोर पे जाता है, देखने जाता है, तो आप ऑडिटर को वही रिकॉर्ड दिखाइए जिसके बारे में वो पूछ रहा है।
आप अपनी तरफ से कोई ऐसा रिकॉर्ड, डू नॉट पुश एनी अदर रिकॉर्ड्स विच यू फील इज़ वेल मेंटेन्ड। कई बार आप जोश में आ सकते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने बहुत बढ़िया मेंटेन की है, इसको भी दिखा देते हैं, ऑडिटर खुश हो जाएगा, लेकिन वो आपकी गलती होगी। आप कभी इस तरह की गलती मत करना। कोई भी चीज़ आपने मेंटेन की हुई है उसको आप रखिए, जब तक ऑडिटर मांगे नहीं मत दिखाइए। यदि आपने दिखा दिया इस तरह की कोई चीज़ तो हो सकता है ऑडिटर को कुछ उसमें से ही कुछ गलतियाँ निकल जाएँ और आपके लिए एक एनसी बन जाए, जो कि आप नहीं चाहते थे। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप वही रिकॉर्ड दिखाइए, वही डिटेल दिखाइए जिसके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है। 9 पॉइंट नंबर 9 जो है, बिफोर ऑडिट वेरीफाई दैट क्रॉस रेफरेंस डाटा आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। कई बार एक डिपार्टमेंट का रिलेशन दूसरे डिपार्टमेंट से होता है, जैसे प्रोडक्शन का क्वालिटी से हो गया, तो ऐसे केसेस में क्रॉस रेफरेंस डाटा भी होता है। कई चीज़ों को देखते हो प्रोडक्शन में रहा है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन वो क्वालिटी में जाके भी कर सकता है। तो ऐसे केसेस को जहाँ क्रॉस रेफरेंस के चांसेस हैं, उन डाटा को आप जरूर बढ़िया से मेंटेन कीजिए, प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेंटेन कीजिए। ट्रेन योर सबऑर्डिनेट टू रिप्लाई ओनली द पर्टिकुलर क्वेश्चन, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन। कई बार जब आदमी ऑडिटर शॉप फ्लोर पे जाता है तो शॉप फ्लोर में सुपरवाइजर के अलावा 1-2 ऑपरेटर्स वगैरह भी खड़े रहते हैं, तो कई बार वो उनसे भी पूछ लेता है कि भैया ये चीज़ कैसे होती है, इसको आप कैसे मेंटेन करते हो। तो जो वो पूछे, चाहे आप ऑडिटी हैं, चाहे आप एमआर हैं, चाहे आप डिपार्टमेंटल हेड हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप वर्कर हैं, आपको जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है। कहीं भी आगे बढ़ चढ़ के आप और उसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत कर दीजिए कि साहब ये होता है तो इसको हम ऐसे करते थे और इसको हम ऐसे करते थे, ये हमारे पास रिकॉर्ड है इसका। वो सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो मांगे वही दिखाइए। ये ऑडिटर का काम है कि वो आपसे कितना डाटा निकाल के देखना चाहता है। आपका काम है जो डाटा वो मांगे उसको आप दिखाइए। इन द क्लोजिंग मीटिंग क्लैरिफाई एनी डाउट इन एनसीज बट नेवर आर्ग्यू विद द ऑडिटर। क्लोजिंग मीटिंग जब होती है, ऑडिट हो जाता है, उसके बाद एक ऑडिटर जो है वो क्लोजिंग मीटिंग करता है डिपार्टमेंटल हेड के साथ, एचओडी के साथ, प्लांट हेड के साथ, और इवन जो ऑनर्स होते हैं उनके साथ भी क्लोजिंग मीटिंग होती है, जिसमें वो सारा कुछ बताता है कि आपकी क्या अच्छी ऑब्जर्वेशंस रही, क्या आपको एनसीज मिले। तो उस केस में यदि आपको किसी एनसी में कोई डाउट लग रहा है, क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो उस चीज़ को जरूर पूछ सकते हैं आप उससे। ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर उसके बारे में उससे आर्ग्यू मत कीजिए कि साहब ये तो सिस्टम में ऐसे लिखा हुआ, ये ऐसे हो जाएगा, आईएसओ सिस्टम में तो ये दिया है तो हमने इस तरह से मेंटेन किया। इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट है मत कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलत बोल जाइएगा। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ठीक है, क्लोजिंग मीटिंग में सिर्फ आप अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड रिमेन काम एंड कंपोज्ड विद स्माइलिंग फेस। जब भी आपका ऑडिट हो, अपने चेहरे से, अपने भाव भाव से आप एकदम शांत रहिए, स्माइलिंग रहिए, कहीं ऐसा फील ना हो कि आप भीतर से डरे हुए हैं। लेकिन यदि आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि मैंने भी टाइम टू टाइम इन चीज़ों को फेस किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। मैं भी किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में एज ए लीड ऑडिटर भी रहा हूँ, ऑडिट भी करता था और एज ए ऑडिटी भी रहा हूँ। बाहर की कंपनी का जब सर्टिफिकेशन ऑडिट होता था तो मैं ऑडिटी भी बन जाता था और ऑडिट कराया है मैंने। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकल तौर पे जो फेस की है वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरे बताए हुए तरीके पसंद आएंगे और आप इसको प्रैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके डिपार्टमेंट का या प्लांट का ऑडिट हो रहा हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप मेरे पिछले वीडियोस भी जो आईएसओ सिस्टम पे हैं उसको अवश्य देखेंगे और वीडियो पूरा देखिए। यदि आधा अधूरा देखते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबने टाइम दिया, इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट पार्ट 6 आ रहा है आईएसओ सिस्टम में, इसमें है हाउ टू डू ऑडिट। मैंने दोनों पक्ष रखा है। एज एन ऑडिटी आपको कैसे बिहेव करना है, यदि आप ऑडिट करने जा रहे हैं किसी डिपार्टमेंट का तो उसको आप कैसे ऑडिट करें, एक अच्छे ऑडिटर की तरह क्या क्या उसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 6 में बताऊंगा। सो तब तक आप मेरे पार्ट 6 का इंतज़ार कीजिए, हाउ टू डू ऑडिट। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।